हेलो एवरीवन, मैं हेमंत साहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमंत साहू स्टडी सर्कल। क्लास 12 की जो है हम इकाई 11 हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो होते क्या हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स? दरअसल ये हमारे हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न जो होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न में जो हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उनको ये क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। वो प्रतिस्थापित करने के बाद ये प्राप्त हो जाते हैं। मतलब हाइड्रोकार्बन के ऐसे व्युत्पन्न जो हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़े एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को विस्थापित करने से प्राप्त हो, उन्हें क्या कहा जाएगा, हेलो एल्केन या हेलो एरीन्स। अब ये हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स दरअसल जो बात कर रहे हैं हम एल्केन हैलाइड की चर्चा कर रहे हैं इसमें। तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में ये होते हैं आपके, इन पे तो बाद में करेंगे ही चर्चा, लेकिन ये जो आपके हेलोजन परमाणुओं से बने हुए प्रतिस्थापित होने के बाद प्राप्त हुए हैं, तो इनमें सबसे पहले क्या है आपके, ये होते हैं आपके दो प्रकार के। ठीक है, उदाहरण के रूप में हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की अगर हम बात करें कि ये कैसे बनते हैं, तो हेलो एल्केन्स जो हैं ये क्या हो गया, एल्केल मूलक। ठीक है, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ था, पहले कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ था, और जब हेलोजन परमाणु ने इससे क्रिया की तो क्या हुआ, ये एल्केल मूलक के साथ एक हेलोजन जुड़ जाता है, तो ये क्या बना लेता है, RX, और साथ में क्या बना लेता है, HX। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एल्केल हैलाइड हो जाएगा, एल्केल हैलाइड। अच्छा, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें कि यहाँ पर जो है आपका क्या होता है, हाइड्रोजन जो है सब्ट्रैक्ट होते हैं, जबकि हेलोजन क्या होते हैं, एडिशन होता है हेलोजन का। ये X जो है, X क्या दर्शाता है, हेलोजन की संख्या दर्शाता है। हेलोजन मतलब आपके क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जो हमारा आवर्त सारणी में ये सदस्य है, उसकी बात हो रही है। कौन सा सदस्य है ये हमारा, 17वां। ठीक है, 17 इसका परमाणु क्रमांक होता है, 17वें जो है आवर्तन होता है। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये क्या है, आपके हेलोजन परमाणु कहलाते हैं, और ये क्या करते हैं, किसी भी एल्केल या हाइड्रोकार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को उसके स्थान से क्या कर देंगे, विस्थापित कर देंगे, और स्वयं इसके स्थान पर क्या हो जाएंगे, स्थापित हो जाते हैं, और इस कारण से जो है एल्केल हैलाइड का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से क्या बनते हैं, ये तो क्या हो गए आपके हेलो एल्केन। इसी प्रकार से क्या बनते हैं, हेलो एरीन्स बनते हैं, जिसमें R, ये क्या, इसमें ध्यान रहे एरोमेटिक श्रृंखला होती है, मतलब चक्रीय श्रृंखला होती है, जैसे बेंजीन हो गया, टायलुइन हो गया, इस प्रकार से निर्मित होते हैं। तो एरोमेटिक के साथ हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पर जैसे ही हेलोजन ने इससे क्रिया की तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी, मतलब हाइड्रोजन जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा हाइड्रोकार्बन, और जो आपका हेलोजन परमाणु है वो क्या हो जाएगा, इसमें एडिशन हो जाएगा इसका। तो ये क्या बना लेगा, एरोमेटिक श्रृंखला के साथ बना लेगा हेलोजन परमाणु, साथ में क्या हो जाएगा, HX। ये जो आपका एल्केल हैलाइड था, यहाँ क्या हो जाएगा, एरिल हैलाइड। एल्केल हैलाइड और एरिल हैलाइड। एल्केल हैलाइड किसके हाइड्रोजन में किसके प्रतिस्थापन से बनी है, हेलोजन के जुड़ने से एल्केल हैलाइड, हेलो एल्केन जो है इसका निर्माण हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ, हेलो एरीन्स, एरिल हैलाइड भी बोलते हैं इनको। ये हेलो एल्केन है आपके, और ये हेलो एरीन्स है। ठीक है, इस प्रकार से इनका निर्माण होता है। इसके बाद बात की जाए अगर आपके प्रकार की, कि हेलो एल्केन जो है वास्तव में कितने प्रकार के होते हैं, या हेलो एरीन्स कितने प्रकार के होते हैं। ये सारे के सारे क्या है, पहली बात तो
सारे के सारे जो हैं ये हैलोजन यौगिक हैं। ठीक है, ये सारे के सारे हैलोजन यौगिक हैं और ये मुख्य रूप से होते हैं दो प्रकार के, जिसमें पहला प्रकार क्या है इसका, एलिफैटिक हैलोजन यौगिक, एलिफैटिक हैलोजन यौगिक। ठीक, और दूसरा क्या है आपका, एरोमेटिक हैलोजन यौगिक। एलिफैटिक और एरोमेटिक दो प्रकार के ये जो आपके हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स हैं, इसी में जो है इनके प्रकार होते हैं। तो एलिफैटिक भी तीन प्रकार के होते हैं, इसमें एक प्रकार क्या है, इसमें एक प्रकार हो जाएगा आपका हेलो एल्कीन, दूसरा हो जाएगा हेलो एल्कीन, और तीसरा प्रकार हो जाएगा हेलो एल्काइन। ठीक, हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन और हेलो एल्काइन हम पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हुए हैं कि जो हमारे हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन और हेलो एल्काइन होते हैं, ये हमारे हाइड्रोकार्बन से निर्मित जो हमारी एल्केन की श्रेणी होती है, एल्केन श्रेणी, एल्काइन श्रेणी और जो है एल्कीन श्रेणी, तो इसी से निर्मित होती है, जिसमें हाइड्रोजन की जो संख्या होती है वो कार्बन की संख्या से क्या होती जाती है, कम होती जाती है ना। जैसे हम बात करते हैं हेलो एल्केन में, जैसे CH4 होता था, तो इस CH4 में यहाँ पर CH4 ना होके क्या हो जाएगा, CH3 और साथ में क्या जुड़ जाएगा, कोई भी हैलोजन इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके तीन प्रकार के, एक तो क्या होते हैं मोनो हेलो एल्केन, ठीक है, दूसरे क्या होते हैं डाई हेलो एल्केन, और तीसरे क्या होते हैं ट्राई हेलो एल्केन। इनको मोनो डाई ट्राई भी बोलते हैं, या फिर प्राथमिक द्वितीयक या तृतीयक हेलो एल्केन भी बोला जाता है। ठीक है, और ये हो गया हेलो एल्केन और ये हेलो एल्काइन। इसी प्रकार से आपके जो एरोमेटिक हैलोजन यौगिक होते हैं, अच्छा, इनका जो सामान्य सूत्र होता है, इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, R X, ये इनका सामान्य सूत्र हो गया RX। अब इस R की जगह पर क्या हो सकता है, कोई भी एल्किल या एल्केन मूलक हो सकता है, जैसे CH3 CH2, और इस X की जगह पे कोई भी हैलोजन यौगिक जुड़ा हो सकता है, जैसे CH3 CHCl या फिर CH3 CH2 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 Br, इस प्रकार से ये भी जुड़े हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये क्या है, इसका सामान्य सूत्र है। जबकि एरोमेटिक हैलोजन यौगिक क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक हैलोजन यौगिक वो कहलाते हैं जो किसी एरोमेटिक श्रृंखला, एरोमेटिक श्रृंखला का मतलब क्या है, एरोमेटिक रिंग होती है दरअसल, ये क्या है एरोमेटिक, इस तरीके से एरोमेटिक रिंग होती है, जिसमें हम एक षट भुजाकार श्रृंखला देखते हैं, और इसमें क्या होते हैं, इसके साथ किसी भी भाग पर क्या जुड़ा होता है, कोई भी मूलक जुड़ा होता है। जैसे मान लो यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, एक Cl जोड़ दिया, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H5Cl, ये क्या हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन हो गया। इसी प्रकार से अगर ये इस तरीके से श्रृंखला हो जाए, तो ये क्या हो जाता है, जैसे मान लो यहाँ पर Br लिख दिया, मतलब ब्रोमीन हैलोजन यौगिक जोड़ दिया, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा C6H5Br, मतलब ये क्या कहलाएगा, जो है ब्रोमोबेंजीन। ये क्लोरीन जुड़ा था, ये बेंजीन था, तो इसने इसके एक हाइड्रोजन को
बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? जो हमारा बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर दिया इसने? विस्थापित कर दिया, और स्वयं क्या हो गया उसके स्थान पर स्थापित हो गया। C6H6, लेकिन H5 है, एक हाइड्रोजन कम हुआ और एक क्लोरीन उसके साथ क्या हो गया? ऐड हो गया। इस प्रकार से ये क्या बन जाता है आपका? क्लोरो बेंजीन। और जिसमें आपका जो है ब्रोमीन जुड़ता है वो क्या हो जाता है? ब्रोमो बेंजीन। ठीक, तो एरोमेटिक श्रृंखला या एरोमेटिक हैलोजन यौगिक हम किन्हें कहेंगे? एरोमेटिक हैलोजन यौगिक वे हैलोजन यौगिक होते हैं जो किसी एरोमेटिक या एरोमेटिक रिंग या मूलक के साथ क्या होते हैं? जुड़ते हैं। ये क्या है हमारा? एरोमेटिक कोई रिंग है, रिंग का मतलब श्रृंखला या चक्र, और उसके साथ क्या जुड़े हुए हैं? ये हैलोजन यौगिक जुड़े हुए हैं। अब ये एरोमेटिक हैलोजन यौगिक जो है, इसमें एक ही जो है इसका प्रकार है वो क्या है आपका? हेलो एरीन्स। ठीक, तो इसको जो है पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है कैसे शुरुआत करते हैं? हेलो एरीन से शुरुआत करते हैं। अच्छा, इसका सामान्य सूत्र जरूर याद रखें। इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाता है? ArX। जिस प्रकार से ये RX था, इसमें कोई भी एल्केल मूलक जुड़ जाता था, मतलब आपका एल्केन समूह का कार्बन हाइड्रोजन वाला, और एरोमेटिक में कोई भी एरोमेटिक श्रृंखला इसके साथ जुड़ जाती है, और तब ये क्या कहलाता है आपका? एरोमेटिक हैलोजन यौगिक। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? हेलो एल्केन्स का नामकरण देखेंगे, नोमेनक्लेचर। नामकरण मतलब कि किस प्रकार से जो है इनको हम एक सही पद्धति में IUPAC नामकरण द्वारा, जो हमारी इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम है, उसमें किस प्रकार से हम अपने इस यौगिक को नाम दें जो हमने हाइड्रोकार्बन के प्रतिस्थापन से हैलोजन के योग से प्राप्त किया है। उसको नाम देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक सही क्रम में इसकी तो नामकरण करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दो चीजों की जानकारी होना आवश्यक है। कि सबसे पहले नियम भी कह सकते हैं इनको, कि सबसे पहले तो कोई यौगिक लिया जाए जो जिसमें क्या जुड़ा हुआ हो? कोई हैलोजन जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि वह श्रृंखला क्या हो? जिस कार्बन से आप जोड़ना चाह रहे हो या जिसका नामकरण करना चाह रहे हो, जहां से शुरुआत करनी है, वह श्रृंखला क्या हो? बड़ी से बड़ी श्रृंखला हो। पहली बात तो ये हो गई, बड़ी से बड़ी श्रृंखला होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि शुरुआत वहां से होगी जहां पर आपका क्या जुड़ा हुआ हो? हैलोजन यौगिक जुड़ा हुआ हो। हैलोजन यौगिक जुड़ा है, और यही हैलोजन यौगिक आपका क्या माना जाएगा? न्यूनतम बिंदु। न्यूनतम बिंदु मतलब जहां से आपको नामकरण की शुरुआत करनी है। उसके बाद एक और बात ध्यान रखनी है यहाँ पर आपको, कि यहाँ पर आपके प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक कार्बन परमाणु के आधार पर क्या किया जाएगा? नामकरण किया जाएगा। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हाइड्रोकार्बन जो है कार्बन परमाणु के आधार पर कैसे होगा? तो हमने जो है पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है कि यदि जैसे मान लो यहाँ पर R है, ठीक, ये तीन प्रकार से बना ले यहाँ पर।
RC ये हो गया हमारा एल्किल मूलक, ये हो गया हमारा कार्बन। ठीक, यहाँ पर क्या जोड़ दें, हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या जोड़ दें, हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या जोड़ दें, कोई हैलोजन। ठीक, इसी प्रकार से अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन क्या हो, प्राथमिक है तो कार्बन की संख्या ज्यादा होगी। जैसे जैसे हम प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है हमारे हाइड्रोजन की संख्या कम होती जाएगी और जो है हमारे एल्किल मूलक की संख्या बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, आगे जाके यहाँ पर कम, तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, एक और R जुड़ जाएगा, नीचे H ही है और यहाँ पर X ही है। ठीक, इसी प्रकार से अब यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये भी कम हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर भी R हो जाएगा, यहाँ पर भी R हो जाएगा और यहाँ पर X। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो है आपके, ये क्या है, ये आपके प्राथमिक हैलोजन यौगिक हैं। ठीक, या फिर हम इनको इस प्रकार से भी लिखते हैं, ये क्या है हमारे द्वितीयक हैलोजन यौगिक हैं और ये क्या है हमारे तृतीयक हैलोजन यौगिक। ठीक, अब इसी के आधार पर जो है हमें आगे नामकरण करना होगा, है ना। जैसे जैसे मान लो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हैलोजन यौगिकों का नामकरण करना चाह रहे हैं प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो ये क्या है CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है, या फिर CH3 CH CH3 और यहाँ पर क्या जोड़ दिया Cl, या फिर CH3 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 ये कार्बन और यहाँ पर क्या जोड़ दिया Cl। अब इसमें आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है, यहाँ पर कार्बन की संख्या गिने, कार्बन की, हाइड्रोजन की और कोई हैलोजन क्या जुड़ा हुआ है आपका क्लोरीन। ठीक है, इनकी संख्या अगर हम देखें संख्या के हिसाब से, अगर आपको डिफरेंस पता करना है तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये क्या है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक को पता करने की ट्रिक है, प्राथमिक हैलोजन यौगिक या प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड। अब यहाँ पर देखें आप, कार्बन एक है, ठीक है, शुरुआत कहाँ से होगी, यहाँ से शुरुआत नहीं होगी, शुरुआत होगी आपकी यहाँ से। क्यों क्यों शुरुआत होगी यहाँ से, यहाँ से शुरुआत इसलिए होगी इसकी क्योंकि यहाँ पर आपके क्या है, हैलोजन मूलक जुड़ा हुआ है। पहली बात तो यही ध्यान रखनी है इसमें कि यहाँ पर आपका क्या जुड़ा हुआ है, एल्किल मूलक जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा CH2 है और Cl है, इसी प्रकार से यहाँ पर एक और CH2 होगा और Cl होगा, तो ये जो कहते हैं क्योंकि कार्बन की संख्या क्या हो रही थी, कम हो रही थी। अब कार्बन की संख्या देखें तो एक नामकरण कहाँ से शुरू होगा, यहीं से शुरू होगा, मतलब यहाँ एक लिखा जाएगा, यहाँ दो लिखा जाएगा, लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं हैलोजन यौगिक की इसलिए यहाँ पर एक लिखा जाएगा, यहाँ पर दो लिखा जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर एक, यहाँ पर दो,
यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 और ये है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 2 9। क्लोरीन कितना है? 1, ठीक। यहाँ की बात करें 1 2 3 4 कार्बन, 3 2 5 6 और 3 9 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन। 1 2 3 4 कार्बन, 3 3 6 तीसरा का 9 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक में आपके बराबर परमाणुओं की संख्या है अथवा नहीं तो सूत्र की प्रणाली क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो एक तरीके से ये भी कह सकते हैं हम कि ये देख रहे हैं कि हमारा जो दिया हुआ मूलक है या दिया हुआ सूत्र है वो सही है या नहीं, संतुलित है अथवा नहीं, ठीक है। तो ये इसलिए लिखने की आवश्यकता पड़ी यहाँ पर। अब इसका नाम क्या होता है? क्योंकि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि एक होता है तो क्या माना जाता है? मोनो, 2 तो डाई, 3 तो ट्राई, 4 तो टेट्रा। लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज और पढ़ी है कि जब हाइड्रोकार्बन की बात होती है तो पहला नाम क्या आता है? मेथेन, फिर एथेन, फिर प्रोपेन और फिर ब्यूटेन, ठीक। और जब ये हम इस प्रकार से मूलकों के रूप में लिखते हैं तो ये मेथेन का मेथल, एथेन का एथल, प्रोपेन का प्रोपेल और ब्यूटेन का ब्यूटल हो जाता है। तो हम इसका नाम क्या दे देंगे? जब कार्बन कितने हो? 4 हो, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए तो ये C4 हो गया। हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 2 5 2 7 2 9 H9Cl। ये तो हो गया इसका साधारण फॉर्मूला। ये इसको हमने काय के रूप में लिख दिया? समीकरण कह सकते हो या फिर एक प्रकार से मूलक के रूप में लिख दिया। अब बात ये है कि ये जो आपका समूह है इसका नाम क्या रखा जाए? तो इसका नाम, चूंकि हमने एक बात देखी है कि जिस मूलक, जिस हाइड्रोकार्बन के स्थान से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है हमारा हैलोजन, वहां से हम नामकरण की शुरुआत कर रहे हैं और वही क्या माना जाएगा? उसका नामकरण भी माना जाएगा। इसीलिए ये क्या कहलाएगा? एन ब्यूटिल क्लोराइड। ब्यूटिल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी है? 4। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो 4 में क्या आया हमारा? ब्यूटिल आया। क्लोरीन जुड़ा है इसलिए क्लोराइड हो गया। एन क्यों आया? तो एन जो है मुख्य रूप से सभी प्राथमिक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हो गया? एन ब्यूटिल क्लोराइड, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? प्राथमिक ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। तो इसकी बात करें तो ये क्या कहलाएगा? इसका फॉर्मूला क्या है? वही फॉर्मूला है, क्योंकि हमने अभी गणना की कि सारे के सारे कार्बन और सारे के सारे हाइड्रोजन की संख्या क्या है? बराबर है, इक्वल है। लेकिन इसका नाम, चूंकि ये प्राथमिक इस जो है संख्या पर ना जुड़ा हो कि ये कहाँ जुड़ा हुआ है? दूसरे स्थान पर जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको नाम क्या देंगे? द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड, या फिर हम इसको लिख सकते हैं द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक। इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये प्राथमिक हो गया, ये द्वितीयक हो गया। तो जब हम बात करें इसकी तो ये क्या है हमारा? इसमें हमारे किस स्थान पर देखेंगे? 1 2 3 या 1 2 3 या 1 2 3। कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें आप जहां से भी देखेंगे तो इसको अगर छोड़ दें तो कार्बन की संख्या हमारी कितनी मानी जाएगी? 3 ही मानी जाएगी। मतलब तीसरे स्थान पर ही हमेशा सदैव माना जाएगा हमारा हैलोजन यौगिक। इसलिए ये क्या कहलाएगी? हमारी तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। तो ये नामकरण करने की कुछ हमने अभी देखा कि सबसे पहले 1 2 बातें तो ध्यान हमें ये रखनी है कि सबसे पहले
हमारे नामकरण का की शुरुआत वहां से होनी चाहिए जहां पर हमारा सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला हो, पहली बात। दूसरी बात हमारी ये है कि हमें वहां से मुख्य रूप से शुरुआत करनी है जहां से हमारा हैलोजन का जो परमाणु है, जिसने हाइड्रोजन के परमाणु को क्या किया है, उसके स्थान से विस्थापित किया है। देखो जैसे यहाँ पर CH3 था, CH2 था, एक CH2 एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया इसने, यहाँ से विस्थापित कर दिया। कहाँ जोड़ दिया, यहाँ पर। तो ये CH2 का क्या हो गया, CH3, और ये CH2 का क्या बचा, CH। वो खुद वहां पर क्या हो गया, आके स्थापित हो गया। तो ये इस प्रकार से हमारे नामकरण जो है हमें करना है, इसमें यही इसके नियम है। और जब बात की जाती है एरोमेटिक श्रृंखला की, तो एरोमेटिक श्रृंखला में ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन पर जुड़ते हैं। जब हम उस पे आएंगे तब बात करेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ और नामकरण के उदाहरण देखते हैं, जिससे आपको ये पता चले कि किस प्रकार से हम हेलो एल्केन या हेलो एरिन्स का जो है नामकरण करें, या किस प्रकार से इसके उदाहरण देखें। तो सबसे पहले एक तो ध्यान रखना होगा क्या आपको, उसका सूत्र, ठीक। दूसरी बात क्या हो जाएगी, उसका सामान्य नाम, और तीसरी बात क्या हो जाएगी, उसका IUPAC नाम, ठीक। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहला उदाहरण क्या लेते हैं, CH3Br, साधारण सा नाम है, ठीक है। इसमें कोई अलग से याद रखने वाली बात है नहीं है। ये क्या हो गया आपका मैथेन, तो एल्केन मूलक में क्या हो जाएगा, ये मैथिल। तो ये क्या है, ब्रोमीन, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैथिल ब्रोमाइड, ये हो गया इसका साधारण नाम। लेकिन हम IUPAC नामकरण की बात करें तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ये ब्रोमाइड का हमेशा, जैसे ब्रोमाइड है तो ब्रोमो, क्लोराइड है तो क्लोरो, आयोडाइड है तो आयोडो, फ्लोराइड है तो फ्लोरो। ये क्या हो जाते हैं, उनके नाम चेंज हो जाते हैं जब IUPAC में ये पहुंचते हैं। तो ये ब्रोमाइड का क्या हो जाएगा, ब्रोमो, और ये मैथिल का क्या हो जाएगा, मैथेन, ठीक। तो ये क्या हो गया इसका सामान्य नाम मैथिल ब्रोमाइड, और ये क्या हो गया इसका IUPAC नाम ब्रोमो मैथेन, ठीक। हम दूसरे सूत्र की बात करें तो हम जैसे यहाँ पर लिखें CH3CH2I, ठीक। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारे एथिल समूह के साथ क्या जुड़ा हुआ है, आयोडीन जुड़ा हुआ है। अब ये क्या साधारण फॉर्मूला, कार्बन कितने हैं, 2, तो C2, हाइड्रोजन कितने हैं, 5, तो C2H5 किसका होता है, एथिल का। तो ये क्या हो जाएगा, एथिल। लेकिन ये आयोडीन है इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम, आयोडाइड, ठीक। अब हमने अभी अभी देखा उदाहरण, क्या देखा कि ब्रोमाइड का क्या हुआ, ब्रोमो, तो आयोडाइड का क्या होगा, आयोडो। तो ये क्या हो जाएगा, आयोडो, एथिल का क्या हो जाएगा, एथेन, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अगले यौगिक की, जैसे CH3 CH2 CH3 CH2 CH CH3 और यहां पर जोड़ दिया क्या, Cl, ठीक। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, इसमें हमें कितने कार्बन परमाणु दिख रहा है, 1 2 3 और 1 4। तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेल, ठीक है, ब्यूटेल हो जाएगा।
ब्यूटल हो गया। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, ब्यूटिल क्लोराइड। क्लोरीन जुड़ा हुआ है और 1 2 3 4 यौगिक है, तो मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ये क्या हो गया, ब्यूटिल क्लोराइड। लेकिन हम क्या बोलते हैं इसको, अगर ये यहाँ इसके साथ जुड़ा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे इसको, एन ब्यूटिल क्लोराइड। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये एन ब्यूटिल क्लोराइड जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्यूटिल का क्या हो जाएगा, ब्यूटिल का पहली बात तो क्लोराइड का क्या हो जाएगा, क्लोरो, और इसका क्या हो जाएगा, ब्यूटिल का क्लोरो ब्यूटेन। ठीक, इस प्रकार से इसका नाम चेंज हो जाएगा। फिर बात करें अगर बाकी के और यौगिकों की, तो और भी कुछ यौगिक हैं, जैसे जैसे आपका है CH3 CH CH3 और यहाँ पर क्या जोड़ दिया हमने, क्लोरीन। तो वैसे तो ये क्या कहलाएगा, आइसोप्रोपिल आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। और ये किसके कितने स्थान पर जुड़ा हुआ है, दूसरे स्थान पर, इसलिए क्या कहलाएगा, 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक, ये क्या हो गया, 2 क्लोरो प्रोपेन, इस प्रकार से। और अगर इसी को हमें क्या बनाना था, 1 क्लोरो प्रोपेन बनाना था, तो हम क्या बना देंगे, इसको लिख देंगे CH3 CH2 CH2 Cl, यहाँ क्या लिख देंगे, N प्रोपिल क्लोराइड, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 या प्राथमिक क्लोरो प्रोपेन। ठीक, इस प्रकार से ये निर्माण हो जाएगा। ठीक, अब इसको 1 क्लोरोप्रोपेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या जुड़ा हुआ था, एल्किल हैलाइड जुड़ा हुआ था। ठीक, अब जैसे हमें एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से अगर इसको बनाना है, तो हम इस तरीके से कोई और नामकरण भी कर सकते हैं। इसका ये हो गया सामान्य सूत्र, इसका सामान्य नाम क्या होगा, 2 क्लोरो कार्बन 1 2 3 है, 4 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्लोरो ब्यूटेन यहाँ नहीं लिखना है, 2 ब्यूटिल क्लोराइड। तो अब ये कहाँ जुड़ा हुआ है, ये क्लोरीन जो है कहाँ जुड़ा हुआ है, 2 क्लोरो और 2 मैथेन, 2 क्लोरो 2 मैथेन। इस क्योंकि ये क्या है, सारे के सारे मैथेन है, तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, 2 क्लोरो 2 मैथेन, सॉरी मैथिल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। ठीक है,
तो इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, आपके नामकरण हो जाते हैं। कुछ साधारण से 4 6 8 10 नामकरण ये आपको ध्यान रखने हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया है 2 क्लोरोप्रोपेन, अगर हम यहाँ पर बनाना चाहें क्या 2 ब्रोमो ब्यूटेन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कार्बन कितने हैं 3 हैं, जबकि हमने पढ़ा है कि जो है ब्रोमीन में कितने होते हैं, मतलब आपका जो ब्यूटेन होता है उसमें कितने होते हैं 4 होते हैं। तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर क्या जोड़ दिया ब्रोमीन। कार्बन कितने हो गए 1 2 3 4 और ये क्या हो गया आपका ब्रोमीन। इसका साधारण नाम क्या लिख देंगे हम, जैसे क्या है आपका आइसोप्रोपिल क्लोराइड, तो ये क्या हो जाएगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, और ये क्या हो जाएगा इसका नाम 2 या द्वितीयक ब्रोमो ब्यूटेन। तो इस प्रकार से क्या हो जाएंगे आपके नामकरण हो जाएंगे। इसी प्रकार से वो आगे अपन पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें देख जरूर लें कि हेलो एरेंज में क्या होता है। कि जैसे मान लो ये क्या है आपकी एक एरोमेटिक रिंग हो गई, एक ये हो गई मान लो एरोमेटिक रिंग, ठीक। अगर यहां पर क्लोरीन जोड़ दिया, ठीक, तो पहले अकेली जब ये रिंग थी तब इसका फॉर्मूला था C6H6, लेकिन हमने पढ़ा है कि जब ये हेलो एरेंज का निर्माण होता है तो एक हाइड्रोजन परमाणु या एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाते हैं विस्थापित हो जाते हैं। तो ये क्या बचा C6H5Cl, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया Br जोड़ दिया ब्रोमीन, तो ये फॉर्मूला C6H5Br और नाम क्या हो जाएगा इसका ब्रोमोबेंजीन, ठीक। अब इसमें प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक को हम कैसे पहचाने, तो इसमें प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक की पोजीशन क्या होती है ये ध्यान रखें कि यहाँ पर आपका CH3 हमेशा जुड़ा रहेगा, ठीक है। ये पहली पोजीशन कहलाती है, ठीक है। ये पहली पोजीशन, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, ठीक। पहली दूसरी तीसरी चौथी, इस पहली पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता कभी भी। ये पोजीशन क्या कहलाती है आपकी ऑर्थो पोजीशन, ये कहलाती है आपकी मेटा पोजीशन, और ये क्या कहलाती है आपकी पैरा पोजीशन। ऑर्थो मेटा और पैरा मतलब O M और P, ये 3 पोजीशन होती हैं ऑर्थो मेटा पैरा। अगर हम ऑर्थो पर इसे जोड़े तो हम क्या लिखेंगे फिर इसका नाम 2,0 क्लोरोबेंजीन, ठीक। और अगर हम यहाँ पर इसको जोड़ें, देखो ये 2 कब जोड़ा है, जब हमने इसको कहाँ जोड़ा है यहाँ पर क्लोरीन जोड़ा है तब हमने लिखा 2, और यहाँ पर अगर हम कहाँ जोड़े यहाँ क्लोरीन किस पोजीशन पे मेटा पे, तो हम क्या लिखेंगे इसको 30 ब्रोमोबेंजीन। और अगर हम इसी को कहाँ जोड़ें पैरा पर जोड़ें क्लोरीन को, तो हम क्या लिखेंगे किस पोजीशन पर क्लोरीन को पैरा पोजीशन पर अगर जोड़े तो हम क्या लिखेंगे इसको 40 ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। तो ये इतनी साधारण सी आइडिया आपको इसमें ध्यान रखें। बाकी अपन जब हेलो एरेंज शुरू करेंगे, अभी क्योंकि हेलो एल्केन्स में बहुत कुछ पढ़ना बाकी थी,
अगली कक्षा में जैसे हम इसकी समावयवता पढ़ेंगे, फिर SN1 और SN2 एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करते रहें और अपने साथियों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो तो सभी लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। हेमंत साहू स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।